हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ सोल लैंड 2 की एपिसोड 65। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि यू हाओ वैंग दो को ढूंढने के लिए फेस्टिवल में जाता है, लेकिन लास्ट पार्ट में हमें सिर्फ वहाँ पर लेडीज देखने को मिलती हैं। यू हाओ हैरान होता है और कहता है कि इतनी सारी लेडीज में वैंग दो क्या करेगा। अब यू हाओ ये तो नहीं जानता है कि वैंग दो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। फिर हम अपने सामने शीशे को देखते हैं जो कि माइक पकड़कर सामने आती है और कहती है कि इस साल इस फेस्टिवल को मैं होस्ट करने वाली हूँ, मैं आपकी होस्ट हूँ। और फिर बेबी भी सामने आता है और कहता है कि मैं भी आपका होस्ट हूँ। और फिर वो दोनों कहते हैं कि चले हम फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं। और हमें पता चलता है कि वो इवेंट कुछ पार्ट्स में स्टार्ट होने वाला था और उसका फर्स्ट पार्ट लव एट फर्स्ट साइट था, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। अब वहाँ पर खड़े मेल्स को उनका बेस्ट देने के लिए कहा जाता है और उनको बोला जाता है कि आपने सामने जाकर लड़कियों के सर से उनकी हैट हटानी है और आप जितनी ज़्यादा हैट हटा पाओगे इससे ये साबित होगा कि आप लड़कियों को कितने ज़्यादा पसंद आ रहे हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर 39 मेल स्टूडेंट्स थे, लेकिन यू हाओ का ध्यान उनकी किसी बात पर नहीं था, क्योंकि यू हाओ तो यहाँ पर वैंग दो को ढूंढने के लिए आया था और वैंग दो को ही ढूंढ रहा था। इतने में हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा। वो खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा था, शायद उसने खुद को देखा नहीं था। तभी हम जू सेंशी को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद था और ये बात सुन के कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे को वहां से गायब कर देता है और उस फ्लोर में से अपीयर होते हुए कहता है कि मैंने सीनियर को ऑफेंड कर दिया। अब वो नैन नैन का नाम पुकार रहा था और उस मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि दूसरे फ्लोर पर आकर खड़ा हो गया था। और तभी काटू नाम का एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। हम जू शेनशी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनते हुए और बहुत ही ज्यादा टेंशन दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो इसी टेंशन दिखाने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो लड़कियों को ऑफेंड कर चुका है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था कि कुछ पानी के छींटे लड़कियों पर गिर जाते हैं, जिससे लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे अनोइंग बोलने लगती हैं। लेकिन इन सारी बातों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बोलता है कि यहाँ पर मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ जो कि मेरी लवर है। और फिर वो सारी लड़कियों को चेक करने लगता है कि आखिर उसकी लवर कौन है। अब उसे बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी जब नैन नैन नहीं मिलती है तो यू हाओ जो ये सब कुछ देख रहा था कहता है कि ये देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि सभी लड़कियों ने अपने फेस को कवर कर रखा है। अब ऐसे में किसी को क्या पता कि उसकी लवर कौन सी है। अब जू शेनशी बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एक लड़की के पास जाता है और उसकी हैट हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपना हैट हटाने नहीं देती है। लेकिन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद वो हैट हटाने में कामयाब हो जाता है और ये देखकर उस मोटे आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जू शेनशी कहता है कि नैन नैन आई लव यू, और यहाँ पर उसने अपना पहला हैट हटा दिया था। जू शेनशी के बाद न्यू मेल को वहां पर जाने के लिए बोला जाता है तो जू शेनशी यू हाओ को कहता है कि आगे जाओ। यू हाओ कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ वैंग दो को ढूंढने के लिए आया हूँ। जू शेनशी कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो चुपचाप आगे जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं, और अगर तुम यहाँ से वापस गए तो मेरा गुस्सा फिर तुम देख लोगे। यू हाओ कहता है कि हाँ ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए मैं अपनी सोल को भी सबको दिखा सकता हूँ। और फिर वो 100,000 ईयर स्पिरिट रिंग को अपीयर करता है। सब लोग उस रिंग को देखकर हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो 4 ऑरेंजेस सोल रिंग भी हैं जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। अब स्नो गर्ल सामने आती है और बर्फ को पानी में जमाते हुए वो गर्ल्स के पास जाती है और फिर एक एक गर्ल से उसकी हेड को लेने लगती है, और ऐसे करते हुए वो 5 गर्ल्स से उनकी हेड्स ले लेती है। लेकिन फिर वो एक लड़की के पास जाती है और उसकी हेड लेने ही वाली होती है, लेकिन वो लड़कियों से ऐसा नहीं करने देती है। यू हाओ कहता है कि स्नो गर्ल वापस आ जाओ, तुम काफी हेड्स ले चुकी हो। स्नो गर्ल को उस लड़की पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो वापस आ जाती है। और जू शेनशी ये देख कर कहता है अरे वाह, तुमने 5 हेड्स ले ली। और वो लड़की दोबारा से अपने सोल रिंग पर वापस आती है तो यू हाओ उसे देख कर कहता है कि ये सोल रिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वैंग दोंग का है। स्नो गर्ल यू हाओ को हेड्स पकड़ाकर उसके कंधे पर बैठ जाती है, जब यू हाओ और जू शेनशी दोनों ही उसको थैंक्स बोलते हैं। अब लाइट्स बंद होती हैं और हमें एक आवाज सुनने को मिलती है कि यू हाओ को हम थैंक्स करते हैं कि उसने हमारे इस फेस्टिवल और इवेंट को और भी ज्यादा शानदार और मजेदार बना दिया है। और अब बारी आती है हमारे सेकंड पार्ट की, और हमारा सेकंड पार्ट है लव एट सेकंड साइट। बताया जाता है कि हर लड़की के पास 3 पेपर क्रेन्स हैं, यानी कि उसके पास 3 वोट देने की अपॉर्चुनिटी है, और एक मेल स्टूडेंट को सिर्फ एक ही पेपर क्रेन चाहिए होगा वहाँ पर टिके रहने के लिए।
और अगर आपको एक भी पेपर क्रेन नहीं मिला तो आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हो और आपको विड्रॉ करना पड़ेगा और आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे। अब वोटिंग का क्राइटेरिया ये था कि ये गर्ल्स पर डिपेंड करता था कि वो 3 वोट उसने एक ही आदमी को देने हैं या फिर 3 अलग अलग पर्सन्स को। कुछ देर में सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी गर्ल्स अपने अपने फेवरेट पर्सन को क्रेन्स भेजने लगती हैं और जू शेंशी वहाँ पर वेट कर रहा था लेकिन उसके पास कोई भी क्रेन नहीं आती है। हम बहुत से लड़कों को देखते हैं जो कि उस क्रेन को कैच करने के चक्कर में वहां से नीचे भी गिर रहे थे और तभी जू शेंशी को देखते हैं जो कि इसी वेट में था कि उसके पास कोई क्रेन आएगा, लेकिन कोई भी लड़की उसे क्रेन नहीं भेजती है और उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही थी। आखिर वो घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और कहता है कि नैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं यहाँ से पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे हर हाल में नेक्स्ट राउंड में जाना है। क्योंकि जू शेंशी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसे नैन ज़रूर क्रेन भेज देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है और किसी दूसरे लड़के को वो क्रेन भेज देती है। इतने में हम शाओ को देखते हैं जिसके पास अभी भी एक क्रेन बची थी और वो उसे जू शेंशी के पास भेज देती है, जिसे देखकर जू शेंशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जू शेंशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरी सेवियर हो, मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी फ्रेंड हो। और फिर काइतो को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम फिक्र मत करो। और इसके बाद हम यू हाओ को देखते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा क्रेन्स थे। इतने क्रेन्स यहाँ पर मौजूद किसी लड़के के पास नहीं थे। अब यू हाओ को देखकर बहुत सारे लड़के वहाँ पर जेलस भी हो रहे थे, लेकिन यू हाओ की नजर फिर से उसी लड़की पर पड़ती है और वो लड़की यू हाओ को देखकर उसे इग्नोर करने के लिए अपना सर घुमाती है। यू हाओ उसे देखता है और हैरान होते हुए कहता है कि इसका हेड टर्निंग एक्शन इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों है। और फिर हम उस मोटे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पर नहीं रह पाता है और उसे एलिमिनेट होना पड़ता है, तो वो नीचे पानी में चला जाता है। और फिर शीशी कहती है कि हमारे पास इस वक्त 24 मेल स्टूडेंट्स और 17 फीमेल स्टूडेंट्स बाकी हैं। और फिर थर्ड पार्ट को अनाउंस किया जाता है जो कि था डेस्टिन्ड फॉर थर्ड लाइफ। इस गेम का रूल ये था कि हर लड़के को एक लड़की ढूंढनी थी और उससे अपना लव कन्फेस करना था और हर किसी के पास क्वार्टर और था अपने आप को शो ऑफ करने के लिए और अपना लव वन ढूंढने के लिए। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस कर पाता है तो वो उसके दिल को भी जीत जाएगा। और हम देखते हैं कि बहुत से लड़के कन्फेस करने के लिए आगे जाते हैं, जिसके साथ हमें शीशी की आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि कहती है कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, क्योंकि अगर तुम रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब कि तुम एलिमिनेट हो गए हो। कुछ देर में शीशी काइतो का नाम बुलाती है और उसे कहती है कि जाकर अपनी फेवरेट लड़की से कन्फेस करो। काइतो आगे बढ़ता है और तभी जू शेंशी उसे कहता है कि गुड लक ब्रदर। काइतो थोड़ा सा आगे जाता है और कहता है शाओ बहुत टाइम पहले से ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था मैंने इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है जब मैं तुमसे अपने लव को कन्फेस कर सकूं। और तभी हम शाओ को देखते हैं जो कि कहती है हाँ मैं भी तुमसे लव करती हूँ। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और काइतो वो तो इतना ज़्यादा शॉक होता है कि नीचे पानी में ही गिर जाता है और शाओ भी उसको ढूंढने के लिए नीचे पानी में जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और क्लैपिंग करने लगे थे और साथ में हूटिंग कर रहे थे। शीशी और बेबी भी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद काइतो कहता है कि जू शेंशी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर जू शेंशी की बारी आती है। जू शेंशी कहता है कि मैं पक्का उसे इम्प्रेस कर लूंगा और वो सामने जाता है और सभी लड़कियों से देखकर कहती हैं ये फिर से आ गया। और नैन भी सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे डिसअपॉइंट करने के लिए क्यों आ जाता है। अब जू शेंशी और नैन एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे और जू शेंशी भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो नैन से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुमसे लव करता हूँ और बहुत दफा मैं कन्फेस कर भी चुका हूँ, पर मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करती हो क्योंकि मैंने तुम्हें हर बार डिसअपॉइंट किया है और मेरी वजह से तुम हार्म भी हुई हो और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। लेकिन नैन मैं हार नहीं मानूंगा और हर बार मैं ट्राई करता रहूंगा। यू हाओ उन दोनों को देखता है और सोचने लगता है कि इन दोनों का ऐसा कौन सा पास्ट है जिसकी वजह से नैन इससे इतनी ज्यादा नफरत करती है और बार बार इसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो नैन को देख रहा था कि वो इमोशनल हो चुकी थी और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बेबे ये सब कुछ देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग सेरेमनी हो रही है। और हम फिर से जू शेंशी को देखते हैं जो कि अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है और कहता है कि नैन प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारे लिए ये सेक्ट ये सब कुछ मैं छोड़ सकता हूँ पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और ये देखकर बाकी सारी लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि नैन तो बहुत ही ज्यादा लकी है।
और अब सेंशी कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पर अब फिर से वही आंसर होगा जो कि तुम पहले देती हो, लेकिन मैं ट्राई करता रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अपनी पूरी लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें वो सब दूंगा जो कि तुम डिजर्व करती हो। नैन भी एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर सेंशी उसे बचाता है और कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब सभी लोग इसी वेट में थे कि नैन क्या रिप्लाई करती है, लेकिन नैन का जवाब इस बार भी ना ही था। और ये देखकर सेंशी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और ये कहकर वो खुद ही पानी में छलांग लगा देता है और फिर पानी से बाहर निकलकर वहाँ से जाने लगता है। अब यूहाओ उसे आवाज देता है, कहता है कि ब्रदर तुमने मुझे बताया नहीं कि वैंग डोंग कहाँ पर है। सेंशी उसे एक इशारा करता है जब वो फ्लैशबैक्स को याद करता है और फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि जिस लड़की ने हैट पहनी है क्या वही वैंग डोंग है। यूहाओ सारी पुरानी बातों को याद करने लगता है, वो दिन जो कि उसने वैंग डोंग के साथ गुजारे थे, और कहता है इसका मतलब है कि तुम ही एक लड़की थी जो कि लड़कों वाली ड्रेसिंग करके रखती थी हर वक्त और मैं बुद्धू बन गया। अब यूहाओ को आगे जाने के लिए बोला जाता है और यूहाओ आगे बढ़ने लगता है और सभी खड़ी लड़कियां ये चाहती थी कि यूहाओ उनको चूज करे और वो सब अपनी अपनी क्वालिटीज बताने लगती हैं और यूहाओ को प्रपोज करने लगती हैं, जिस पर यूहाओ कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप ऐसा चाहती हैं, लेकिन मेरे दिल में पहले से कोई है। वो उन लड़कियों से सॉरी करता है जिस पर कुछ लड़कियों को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। फिर यूहाओ कहता है कि मैंने उस लड़की को चूज किया है जिसने हैट पहनी है। सभी उस लड़की की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा शॉक भी होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने अभी तक अपना फेस रिवील क्यों नहीं किया है। अब यूहाओ उस लड़की के करीब जाने वाला होता है कि वहाँ पर दाई हुआ बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ब्राइड को चुराने के लिए आ गया हूँ। बई भी कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें एक रूल भी है कि अगर दो ही पार्टिसिपेंट एक लड़की को चूज करेंगे तो उन दोनों को आपस में फाइट करनी होगी और उस फाइट में जो भी जीतेगा वो उस लड़की को प्रपोज करेगा और दूसरा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शीशी कहती है कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं और कुछ ही देर में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम हुआ बिन को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर अटैक यूहाओ के ऊपर करता है, लेकिन यूहाओ बहुत ही आसानी से उस अटैक से बच जाता है। और फिर हम यूहाओ को देखते हैं जिसके पास स्नो गर्ल भी अपेयर हो जाती है और उसके कंधे पर बैठ जाती है और यूहाओ ड्रैगन अटैक हुआ बिन के ऊपर करने लगता है। और कुछ ही देर में हम हुआ बिन को देखते हैं जो कि हार जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है और बेबी और शीशी ये देखकर कहती हैं कि अरे वाह यूहाओ आप जीत गए, अपनी पसंद की लड़की को अब आप कन्फेस कर सकते हैं। और सभी लोग ये देखकर हूटिंग करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी ये बात बहुत पसंद आई थी। स्नो गर्ल बहुत ज़्यादा खुश होती है और यूहाओ की बॉडी में फिर से चली जाती है और स्नो गर्ल वहाँ पर पानी को बर्फ में जमा कर स्टेयर्स को बनाने लगती है और यूहाओ उन्हीं स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने लगता है। और हम दूसरी तरफ उस लड़की की तरफ भी देखते हैं, यानी कि वैंग डोंग की तरफ देखते हैं जो कि उस फ्लोर के ऊपर खड़ी थी और वो लोटस फ्लोर बहुत सारे पेटल्स में बदलने लगता है और वहाँ पर फूल ही फूल बिखर जाते हैं। यूहाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था, इतने सालों में तुम्हारे साथ रहते हुए ये बात मुझे पता ही नहीं चली कि तुम एक लड़की हो। मैं तो बहुत ही बड़ा इडियट हूँ, अगर मैं ज़रा सा भी स्मार्ट होता तो मुझे ये बात समझ आ जाती कि तुम लड़की हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और अब जब मैंने अपना माइंड बना लिया है तो मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और वैंग डोंग को अपने सामने एक फ्लोर देता है जो कि आइस फ्लोर ही था और कहता है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन वैंग डोंग क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। जिस पर वैंग डोंग को हम देखते हैं जो ऊपर हवा में जाती है और बहुत सारी बटरफ्लाइज वहाँ पर आ जाती हैं। वैंग डोंग का ड्रेस चेंज होता है और अपनी हैट हटाते हुए वो कहती है कि मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पर खड़े सभी लोग वैंग डोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने अपना फेस रिवील किया था और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। उसके बाल जो कि ब्लू और पिंक शेड में थे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और वो किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। वो यूहाओ का दिया हुआ फ्लोर पकड़ लेती है और ये देखकर वहाँ पर खड़े लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।